बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सुंदर कुरैशी एंड टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट माय टॉपिक। और जो मेरा जो टॉपिक का नेम है वो है न्यूक्लिक एसिड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द नेम ऑफ अल्लाह। अच्छा जी, तो जो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसके वर्ड मीनिंग को देखें कि बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये कौन सा मीनिंग कैरी करता है, अगर सिर्फ इसके हम वर्ड को देखें तो बेसिकली न्यूक्लिक से हमें जो है वो ये जाहिर हो रहा है कि किसके अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। सही है, न्यूक्लिक मीन न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होगा, और एसिड मीन एसिड के अंदर प्रेजेंट होगा। अब एसिड का मैं बाद में डिटेल से बताऊंगी कि इसको एसिड क्यों बोला जाता है। फिलहाल आप ये रखें कि इसको जो है एसिड मतलब बाय नेचर जो होता है ये एसिडिक होता है। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब एक तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा और दूसरा आपके बाय नेचर जो है ये क्या है, एसिडिक है। अच्छा, उसके बाद ईटा के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पूछा जाता है बेसिकली पेपर्स में कि इसको किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, और कब डिस्कवर किया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड को जो है वो बेसिकली फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था, और कब किया था, 1869 में डिस्कवर किया था। कब किया था, फ्रेडरिक मिशर ने किया था और 1869 में डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को। अच्छा, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। के ऐसा पॉलीमर कब बनता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जो बहुत सारे सिंगल यूनिट, जो बहुत सारे मोनोमर छोटे छोटे यूनिट जब आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज चेन मॉलिक्यूल जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक पॉलीमर है, सही है, जो कि मोनोमर से मिला है, और उसका मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। सही है, न्यूक्लिक एसिड है वो एक पॉलीमर है, वो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। इधर लिखा है ना मैंने, पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, और मोनोमर विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद है इसका मैं अभी ऊपर से सिर्फ जो है क्या ना मैं वो बता देती हूँ मैं फंक्शन, बाकी जो है मैं बाद में बताऊंगी। सही है, इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। हम लोग देखते हैं कि अगर पेरेंट्स है, अगर अम्मा अब्बा है, सही है, अगर उनके जो हेयर कलर है वो ब्लैक है, या फिर उनकी आईज का जो कलर है वो ब्लू है, तो हम फिर वही सेम कलर, ये वही सेम चीजें बच्चों में भी देखते हैं। समटाइम हम लोग देखते हैं कि बच्चों की आईज का कलर भी ब्लू है, ग्रीन है, या फिर उनकी जो बालों का कलर है वो क्या, ब्लैक है। तो ये बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो कि ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कि वालिदैन से आते हैं, किसमें, अपने औलाद में उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, ये जो जीन्स होते हैं, ये किसकी वजह से ट्रांसफर होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड की वजह से ट्रांसफर हो गया। सही है, उसके बाद जो है ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है। सही है, क्रोमोसोम्स का पार्ट। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इधर बोर्ड पे नजर आ रहा है ना यहाँ पे, कि ये क्या है, एक सेल है मेरे पास। सही है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सही है, ये मैंने न्यूक्लियस बना दी, ये मेरे पास सेल हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। नजर आ रहा है ना, इसके अंदर क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया मेरे पास, क्रोमोसोम हो गया। सही है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम हो गया। मैंने क्या यहाँ पे बोले कि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम का पार्ट है, मतलब कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तभी तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी। सही है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होगा, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। सही हो गया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली इसका जो वर्ड मीनिंग है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सही है, न्यूक्लिक मीन न्यूक्लियस, और एसिड मीन एसिडिक, के बाय नेचर जो है ये एसिडिक होता है। उसके बाद ये पॉलीमर होता है, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। उसके बाद जो है ये क्रोमोसोम्स का क्या है, पार्ट है, मतलब कि क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इसको डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। कब किया था ना, 1869 में किया था। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके जो है बेसिकली मोनोमर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास ये एक दीवार है, सही है, और मैंने जो है इसके बारे में स्टडी करना है, मुझे ये पता करना है, मुझे बेसिकली ये पता है कि दीवार किससे मिलके बनी है, ईंटों से मिलके बनी है ना, ईंटों से मिलके बनी है ना दीवार। तो उसके बाद मुझे ये पता करना है कि इस दीवार के अंदर कौन सी बजरी यूज हुई है, कौन सा सीमेंट यूज हुआ है, किस किस्म की बाकी चीजें यूज हुई है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं पूरी दीवार उठा के लेबोरेटरी के अंदर ले जाऊं स्टडी करने के लिए, ऐसा तो इम्पॉसिबल, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता, और नहीं ये माइक्रोस्कोप के नीचे पूरा आ सकता है कि मैं इसको स्टडी करूं। मैं सिंपल क्या करूंगी, मुझे पता है कि दीवार ईंट से बनी है, मैं इसकी एक ईंट उठाऊंगी, सही है,
वो जाके मैं लेबोरेटरी के अंदर ले जाऊंगी और उसको मैं स्टडी कर लूंगी। अगर उस ईंट के बारे में, उस एक ईंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो इसका क्या मतलब होगा कि मुझे पूरी दीवार के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। ऐसा ही है ना। तो इसीलिए आप लोग इस दीवार को न्यूक्लिक एसिड कंसिडर करें, जो कि किन से मिलकर बनी है, ईंटों से, सही है, मतलब न्यूक्लियोटाइड से। तो अब हम उस न्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी करेंगे, तभी तो हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो इसलिए मैं पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किसका मोनोमर है, न्यूक्लिक एसिड का, सही है, उससे मिलकर बना। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनना है। कितनी चीजों से मिलकर, 3 चीजों से। फॉस्फेट ग्रुप, या फिर हम इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, पेंटोज शुगर, सही है, और नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर जो है वो हमारे पास बेसिकली एक क्या नाम है, मोनोसेक्राइड है, एक मतलब कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, एक शुगर है हमारे पास जो कि 5 कार्बन से मिलकर बना है। कितने कार्बन से, 5 कार्बन से। मतलब इस मोनोसेक्राइड के अंदर, इस शुगर के अंदर हमारे पास 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो क्या नाम है, जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, सही है। और नाइट्रोजिनस बेसिस, इसके बारे में बाद में फिर डिटेल से बताऊंगी, सही है। और इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का यूनिट बनाती हैं बेसिकली, सही है। इसको बेसिस इसलिए बोला गया है क्योंकि नाइट्रोजिनस बेसिस के एक तो इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सही है। और बेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीजें हमारे पास बाय नेचर एसिडिक होती है, कुछ न्यूट्रल होती है, कुछ बेसिक होती है। तो ये जो होता है बाय नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, तभी इसको हम लोग नाइट्रोजिनस बेसिस बोलते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है पूरा, सही है। ये मेरे पास क्या, एक पेंटोज शुगर, सही है। ये इधर इसका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये आप ऑक्सीजन प्रेजेंट, बाकी ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये ड्रॉ किया, सही है। इसका कार्बन नंबर 1 इधर होगा, कार्बन नंबर 2 इधर होगा, कार्बन नंबर 3 इधर होगा, कार्बन नंबर 4 यहाँ पे होगा, और कार्बन नंबर 5 जो होता है वो इधर बाहर प्रेजेंट होता है, सही है। मतलब इधर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 बाहर प्रेजेंट होता है। फिर ये क्या मिलके हमारे पास एक बनाता है, एक पेंटोज शुगर बन गया, सही है। इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच होगा, मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा। क्या अटैच होगा, फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा, PO4, सही है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर इस न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ इधर फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है, तभी इसको बाय नेचर क्या बनाता है, एसिडिक, तभी हम इसको बोलते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये बाय नेचर जो है इसको एसिडिक बनाता है। इधर ये कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया, और ये किसी भी रेशो में हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि